एग्रीमेंट से और मजीद इनसिक्योर होता है। और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस लगती हैं चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, ये जो इंडिया और अमेरिका की फौजों का आपस में इस तरह का तामुन है? क्या आपको लगता है इसके ऊपर कोई दबाव आएगा चाइना या पाकिस्तान पर? सो पाकिस्तान हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाइना तो अपनी चीजें कर लेगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान का किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगें दबाएं और उन्हें मनाएं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उनकी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं, दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया। मुझे बताएं कि क्या चाइना के साथ फटा हुआ तो अमेरिका लड़ेगा कि इंडिया के ब्याह पे? इंडिया ने अपने सारे टोकरे जो हैं वो डाले हुए हैं अमेरिका के उसमें। अगले चंद दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें, व्हेन चाइना बिकम्स इनसिक्योर सिक्योर एवरीबॉडी बिकम्स इन। अमेरिका जो है वो इंडिया को क्या प्रोवाइड करेगा? इंडिया का डिफेंस डेवलप करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। जहां जहां पे अमेरिका को रीसप्लाई की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, शिप्स को मेंटेन करने की, एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने की करेगा। लेकिन इन रिटर्न अमेरिका जो है इंडिया का सारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। आप बात समझ रहे हैं? सो पाकिस्तान हैव टू बी वेरी केयरफुल। चाइना तो अपनी चीजें कर लेगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान का किसी के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। आइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी जारी बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमजोर हो जाएगा मेरे साहब। जहाँ कहीं भी चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक आपस में कोई अगर टेंशन है या अनइजीनेस है तो उसमें उन्होंने कई मायदे करके तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक नया मैंडेट एक दूसरे को दिया है, जिनमें से एक ये भी है। रहा सवाल इसके इम्पैक्ट का, तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है। भाई पाकिस्तान इस रेस से बाहर है, स्टेबलाइज हो गया है वो खित्ता कि उसमें मतलब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे लेके चल रहे हैं। ये उन इलाकों पे नजर रखें जहां पे प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं एक्चुअली। कच्चे में क्या हो रहा है? कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है हमारी, पाकिस्तान की टॉप की फौज है जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दारे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दर हकीकत उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था कि हम सिक्योरिटी इदारों के पीछे जाएंगे, क्योंकि जब पब्लिक में जाके वो इस तरह के ब्लास्ट करते हैं फिर पब्लिक ओपिनियन चेंज होती है। तालिबान को आज पता है कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। पाकिस्तान तालिबान जब काबुल में आए थे तो आपने इस्लामाबाद में उनके झंडे लगाए थे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो तालिबान को पता है कि अगर वो आम पब्लिक को मारेंगे तो पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाएगी, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। आज वो पाकिस्तान की स्टेट को कमजोर करना चाहते हैं, लोगों को नहीं मारना चाहते ताकि लोगों की ओपिनियन चेंज ना हो, क्योंकि उन्हें पता है
हो सकता है कल को दोबारा पाकिस्तान आना पड़े और उन्हें पता है कि यहाँ पे अफगान महाजरीन मौजूद हैं, वो भी दे आर स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज़ मैटर ऑफ फैक्ट राइट नाउ। ये साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना, तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रांग है। जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा। के पिट्ठू हैं ये आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप उससे कैसे बात करोगी? हाँ सही बात है जी सर, ओके ऐसे ही करूंगी। हाँ नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे। तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये वो इंडिया जुर्रत से कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना करें? हमारी मजबूरी है, हमने करना ही करना है। गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरा बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन DC के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे? CPAC बेच रहे हैं। आप CPAC बेच रहे हैं या IMF को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया हो? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। भारत और अमेरिका ने एक नए रक्षा समझौते सोसा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में सहायता करेगा। यह समझौता दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर में नए व्यावसायिक अवसरों का दरवाज़ा खोलेगा। राजनाथ सिंह और लॉर्ड ऑस्टिन ने इस यात्रा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। भारत और अमेरिका ने एक नए रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दोनों देशों को एक दूसरे को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा उपकरणों और ऊर्जा की आपूर्ति में सहायता मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साझेदारी को वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक मजबूत ताकत बताया है। राजनाथ सिंह ने वाशिंगटन DC में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, औद्योगिक सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। राजनाथ सिंह की अमेरिकी यात्रा के दौरान सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य सहयोग बढ़ाने जैसे कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार सोसा समझौते पर अमेरिका की ओर से प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडस्ट्रियल बेस पॉलिसी विक रमदास और भारत की ओर से अपर सचिव महानिदेशक समीर कुमार ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली अचानक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक औद्योगिक संसाधनों को हासिल करने में सक्षम बनाएगा। US इंडिया बिजनेस काउंसिल भूषण दास ने कहा, सोसा समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी उत्पादों के अधिग्रहण के रास्ते बढ़ेंगे। यह समझौता भले ही कानूनी रूप से बाध्यकारी ना हो, लेकिन भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच क्रॉस इन्वेस्टमेंट और साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा। भारत अब उन घरेलू कंपनियों की
एक लिस्ट तैयार करेगा जो अमेरिका को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए स्वेच्छा से आगे आएंगे। इससे आने वाले सालों में भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसर खुलने की संभावना है। अमेरिका का 17 देशों और BAE साब और थिल सहित कई वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ एक समान समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका एक और समझौते रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट RDP पर भी बातचीत कर रहे हैं, जो भारतीय निर्माताओं के लिए अमेरिकी रक्षा दिग्गजों के साथ जुड़ने के अवसरों में भारी इजाफा करेगा। RDP के अंतिम रूप दिए जा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।